हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक मिक्सटेक। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हुआ। उम्मीद के साथ ही आज का लेक्चर भी आपको बिल्कुल पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, आप किसी भी सर्किल को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके मल्टी कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि टेक्स्ट में कलर कैसे ऐड किए जाते हैं। बहुत सारे अच्छे इफेक्ट आप टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और आज सीखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे मूवमेंट यानी कि उसको क्रिएट मोशन कैसे दे सकते हैं और रोटेट के हिसाब से उसको कैसे चलाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने उस टॉपिक तरफ। लेकिन उससे पहले अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो चल रहे हैं अब टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस सर्किल को ही हम आप जो रोटेट करेंगे तो उससे सबसे पहले आपको ये कलर्स जो होते हैं इसमें से आप और भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो इसमें से 3D कलर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कलर उठा लेते हैं और उसको बाद हम इस सर्किल को इस कॉर्नर पे ड्रा करते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो आपका ये ऊपर से फ्रेम बन जाएगा। उसमें से आपको राइट क्लिक करना होगा और ये वाला ऑप्शन जो टूल से सिलेक्शन, उसको आप क्लिक करके इसको मूव करें इस लेफ़्ट से राइट तक। और फ्रेम नंबर 5 पर इसका फासला दें, F6 प्रेस करें। यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप इसको कितने भी फ्रेम का रेंज दे सकते हैं, लेकिन अगर 5 तक देंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। इस तरह से 5 के हिसाब से इसको आप रोटेट करते जाएं। अब आप देख सकते हैं 20 तक मैंने इसको एंड किया। और उसके बाद अब करना क्या होगा, आप चाहें तो इसमें से दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे आपको ये लेयर जो हो, इंसर्ट लेयर है, इनमें क्लिक करना होगा ताकि लेयर आपका ऐड हो जाए फ्रेम में इस तरह से। और उसके बाद आपको कलर कोई और चूज़ करना है और उसके बाद सर्किल को उठाएं। अब इस सर्किल को इस कॉर्नर में ड्रा करें इस तरह से। इसको भी सेम तरीके से क्रिएट मोशन करें। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी रेंज आप फ्रेम 5 के हिसाब से देते हैं इस तरह से। फ्रेम नंबर 10 पे उसको F6 करें और उसके बाद इस तरह से 15 पे F6 करें। और उसके बाद लास्ट में जो होगा ये 20 तक एंड करना है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस फ्रेम में जो एरोस आपके F6 प्रेस करने से आते हैं वो भी बिल्कुल इक्वल होने चाहिए ताकि इसकी जो रोटेशन हो वो बिल्कुल सेम तरीके से चले। अब मैंने ये आपको 2 ऐड करके दिखाया। आप चाहें तो इसमें से बहुत सारे भी ऐड कर सकते हैं कुछ और तरीके से। जस्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड में से और उसमें आप रोटेट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये 3 या 4 या कितने भी आप इसमें रोटेट कर सकते हैं। इसे सर्किल को इसी तरीके से मूव करा सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, कंट्रोल J प्रेस करें कीबोर्ड से। तो उसमें से अगर कोई भी आपको जो कलर ऐड करना है बैकग्राउंड में वो भी कर सकते हैं इस तरह से। आप देखें, अब इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये उसका बैकग्राउंड भी इस तरह से हो गया। चाहे तो इसको मैक्सिमाइज करके और जूम इन पे क्लिक करेंगे तो ये और भी बड़े होते जाएंगे इस तरह से। या इसको फिक्स कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया किसी तरीके से आप किसी भी सर्किल को रोटेट कर सकते हो। उम्मीद के साथ आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि इससे ही हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।